व्हाट इफ टोनी वाज अलाइव के पार्ट 5 में आपका स्वागत है गाइस, जिसकी डिमांड मेरी हर एक वीडियो में हुई थी। बट इसको लाने में मैं टाइम इसलिए लगा रहा था क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। पुराने एंड नए व्यूवर्स के लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं। तो बॉस, हमारे इस यूनिवर्स में टोनी स्नैप के बाद जिंदा बच जाता है, बट वो मरने का नाटक करता है जैसे निक फ्यूरी ने किया था विंटर सोल्जर मूवी के अंदर, ताकि वो दुनिया की नजरों से छुपकर एक सीक्रेट इन्वेजन को रोक सके। प्रेजेंटली नो वे होम की कहानी चल रही है, जहां वेनम दूसरे यूनिवर्स से मेन यूनिवर्स में आता है तो वो टोनी के सीक्रेट बेस में आ जाता है, क्योंकि एडी के यूनिवर्स में जहां पे बीच था वहां पर टोनी का सीक्रेट बेस है इस यूनिवर्स के अंदर। यहाँ हमें आयरन मैन वर्सेस वेनम देखने को मिलता है, जिसके बाद टोनी एडी को बंधक बना लेता है। इसके बाद टोनी वेनम के साथ बॉन्ड करता है ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन ले सके। मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट साइड कर दिए हैं क्योंकि ये रिकैप है, एंड अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जब आप प्रेजेंट सीन तक कॉट अप हो गए हैं तो कहानी पर आते हैं। वेनम जब आयरन मैन के साथ बॉन्ड करता है तो वो देखता है कि चारों ओर अंधेरा है, जिसके बाद टोनी पूछता है कि ये कहाँ है, जिस पर वेनम कहता है कि यहीं से तो सब शुरू हुआ था। कि तभी हमें सेलेस्टियल्स दिखते हैं जो कि खाली स्पेस में यूनिवर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। कि तभी उनको रोकने के लिए अंधेरे में से एक क्रिएचर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि नल था। नल कहता है कि बंद करो ये सब, ये अंधेरा मेरा साम्राज्य है। कि तभी एक सेलेस्टियल उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है नहीं था, हम सेलेस्टियल्स हैं एंड हम इस खाली जगह पर जीवन ला रहे हैं जिससे संतुलन बना रहे। नल कहता है कि खाली जगह, तुम्हें दिखता नहीं कि ये खाली जगह मेरी है जहां मैं रहता हूं। बट इससे सेलेस्टियल्स को फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम में लग जाते हैं, जिससे नल को गुस्सा आता है एंड उसी वक्त नल हमला कर देता है। जिसके बाद एक सेलेस्टियल का तो वो सर धड़ से अलग कर देता है, वहीं दूसरे सेलेस्टियल को वो उसी रोशनी में धकेल देता है जिससे वो यूनिवर्स क्रिएट कर रहे थे। इसके बाद बाकी सेलेस्टियल्स प्रोसेस को अधूरा छोड़कर नल पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे नल कुछ दूर फेंका जाता है। और जब वो खुद को संभालता है तो देखता है कि सेलेस्टियल्स वहां से जा चुके हैं। नल के बॉडी में जख्म लगा हुआ था, जिससे वो समझ जाता है कि इनसे लड़ने के लिए उसे एक वेपन और आर्मर चाहिए होगा। इसीलिए वो मरे हुए सेलेस्टियल के सर में जाकर ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड को बनाता है। इसके बाद सेलेस्टियल्स के आर्मी वर्सेस नल की फाइट शुरू होती है, जिसमें कुछ सेलेस्टियल्स नल से लड़ रहे होते हैं तो कुछ सेलेस्टियल्स क्रिएशन के अधूरे काम को पूरा कर रहे होते हैं। नल गॉड ऑफ डार्कनेस होने की वजह से अकेले ही सेलेस्टियल्स पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि इनफाइनाइट स्पेस में डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन सेलेस्टियल भी हार नहीं मान रहे थे, जहां कुछ मरते ही दूसरे सेलेस्टियल आ जाते थे। एज बैकग्राउंड में जो सेलेस्टियल यूनिवर्स क्रिएट कर रहे थे, तो उस यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स जन्म ले रहे थे, जो कि नल से लड़ने के लिए बाहर आते थे और यहाँ पर बाकी सेलेस्टियल्स का साथ देते थे। कई साल और बीत जाते हैं, जिसके बाद से उसी यूनिवर्स से गॉड्स भी बाहर आते हैं सेलेस्टियल का साथ के लिए और नल को रोकने के लिए। बट गॉड्स के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो नेक्रोसवॉर्ड सेलेस्टियल्स को मार सकता है वो गॉड्स को एग्जिस्टेंस से मिटा भी सकता है। नल समझ चुका था कि वो लोग नहीं रुकने वाले, तो नल कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरी दुनिया छीनी है और अब मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया छीनूंगा। और इतना कहते ही वो अपने असीम ताकतों को एक करता है एंड उस क्रिएशन की ओर टारगेट कर देता है, जिसको बचाने के लिए इतने सारे सेलेस्टियल्स और गॉड लड़ रहे थे, क्योंकि वहीं से बाकी सेलेस्टियल्स और गॉड आ रहे थे। नल उस क्रिएशन को करप्ट करने में कामयाब होता है एंड वहां भी अपने डार्कनेस को फैला देता है, जिसके वजह से सेलेस्टियल का क्रिएशन जो था उसमें भी डार्कनेस आ जाता है। और यही रीजन दिया जाता है कि क्यों स्पेस ब्लैक होता है। बट जिसको नल मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, जहां इस मूव के बाद एक यूनिवर्स से कई सारे यूनिवर्स बिखरने लगते हैं, जिसके वजह से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, जिसमें अनगिनत यूनिवर्स बन जाते हैं, जिसके वजह से नल कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सारी डार्कनेस अब मल्टीवर्स में फैल चुकी थी। अब हर यूनिवर्स में नल का एक वर्जन था, जो कि भले ही ओरिजिनल जितना पावरफुल ना हो, बट वो सेलेस्टियल्स एंड गॉड्स का सामना कर सकता था। जो लड़ाई इतने सालों तक क्रिएशन के बाहर चल रही थी, अब वो अंदर चलने लगती है। कि तभी टोनी वेनम को टोकते हुए पूछता है कि क्या हमारे यूनिवर्स में भी नल है। वेनम कहता है कि जहां डार्कनेस है वहां नल है। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यूनिवर्स के गॉड्स ने नल को कहीं पे कैद कर दिया हो और वहां से वो आजाद होने के लिए ही तुम्हें उकसा रहा है या फिर तुम पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई सिम्बायोट ना होने की वजह से तुम में से कोई भी उससे टेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे थ्रू वो तुमसे कांटेक्ट
बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जब तुमने मुझे छुआ था तब तुम्हें उसकी एक झलक देखने को मिली थी। तभी टोनी पूछता है कि क्या नल को खत्म नहीं किया जा सकता, जिस पर वेनम कहता है कि जब तक डार्कनेस है तब तक नल है। टोनी पूछता है कि इन सब का तुमसे क्या रिलेशन, तो वेनम बताता है कि नल हर यूनिवर्स में बंटने के बाद ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड बनाता है, जो कि पहला सिम्बायोट था, जिसके बाद से कहानी अलग अलग यूनिवर्स में अपने हिसाब से चलती है। जैसे कि कुछ यूनिवर्स के अंदर सिम्बायोट्स जब दूसरे क्रिएचर से बॉन्ड करते हैं तो वो अच्छाई से रूबरू होते हैं, जिसके बाद से वो नल के खिलाफ चले जाते हैं और नल को ही कैद कर देते हैं। तो कुछ यूनिवर्स में नल से ये ऑल ब्लैक कोई और छीन लेता है, जिसमें से गॉड नाम का एलियन बहुत फेमस है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर गॉड्स को मार चुका था, बट थॉर ने सबको बचा लिया। टोनी पूछता है कि हमारा थॉर, जिस पर वेनम बोलता है कि क्या तुम्हारे यूनिवर्स में गॉड द गॉड बुचर नाम का एलियन गॉड्स को मारते हुए दिखा है जिसे थॉर ने मारा हो। तो टोनी कहता है कि नहीं, अभी तक तो ना ही सुना है और ना ही देखा है। तो वेनम कहता है कि तब तो दो ही बातें हो सकती है, पहला ये कि गॉड द गॉड बुचर आने वाला है, वहीं दूसरी बात ये हो सकती है कि इस यूनिवर्स में वो है ही नहीं। खैर, द पॉइंट इज कि वो जो ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड है उसी से सारे सिम्बायोट्स बाहर आए हैं। मेरे यूनिवर्स में तो नल ने गॉड्स को अच्छे से हराया था एंड सेलेस्टियल्स का नामो निशान मिटा दिया था, तो उसके बाद से उसने ऑल ब्लैक को अपने शरीर से अलग करके एक प्लेनेट में छोड़ के चला गया, जिसके बाद से समय बीता और वो सिम्बायोट से कई सारे सिम्बायोट्स बने और हम एक एक करके प्लेनेट पे कब्जा करने लगे, ताकि नल को पता चले कि हम उसके बिना भी क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं अर्थ आया था बाकी कॉमरेड्स के साथ, ताकि अर्थ को कॉन्कर करूं, पर एडी से मिलने के बाद मुझे लगा कि ये प्लेनेट को मुझे अपने लोगों से बचाना होगा, ताकि ये लोग पीसफुली यहाँ रह सके। इसीलिए मैंने एडी की मदद की अपने जनरल राइट को मारने में। सो तुम देख सकते हो स्टार कि एडी और वेनम दोनों हीरोज है तुम्हारी तरह, ना कि बुरे लोग हैं नल या सिम्बायोट्स की तरह। टोनी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हीरो हूं, तो वेनम बताता है कि मैं जिसके साथ बॉन्ड करता हूं मैं उसकी मेमोरीज में झांक सकता हूं। टोनी पूछता है कि तुम्हारे जैसे सिम्बायोट सिर्फ बॉडी देते हैं या कुछ और भी, जिस पर वेनम बताता है कि इट डिपेंड्स, हम किससे बॉन्ड कर रहे हैं। मुझे याद है कि कुछ यूनिवर्सेस में जब नल ने मरे हुए सेलेस्टियल्स की डेड बॉडी को इस्तेमाल करके हमला किया था, तो जो सिम्बायोट्स थे उन्होंने दूसरे मरे हुए सेलेस्टियल्स की बॉडी को कंट्रोल करके उसको काउंटर किया था। जिस पर टोनी पूछता है कि क्या तुम भी सेलेस्टियल आर्मर को कंट्रोल कर सकते हो, तो वेनम बोलता है कि फिलहाल तो नहीं। इसके बाद से टोनी पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्क्रल्स को कैसे हराया जाए, जिस पर वेनम कहता है कि हमारी डील हुई थी कि तुम एडी को जाने दोगे जब मैं उसकी हर एक बात को सच साबित कर दूंगा। जिस पर टोनी कहता है कि मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा हूँ, असल में तुम्हारे पास मल्टीवर्स का नॉलेज है, उससे मुझे ये जानना है कि स्क्रल्स को कैसे रोका जाए, एंड मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम भी मेरे जैसे एक हीरो हो। इसके बाद वेनम थोड़ा सा ग्रीन करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। क्या वेनम टोनी की मदद करेगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। आई नो ये एपिसोड आने में बहुत ही लेट हुआ है, लेकिन आगे के जो एपिसोड्स मैंने सोच रखे हैं उसको सुनने के बाद जो मैंने ये लंबा सा गैप लिया है उसको आप लोग जरूर माफ कर दीजिएगा। बाय द वे, आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।